नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। BBN न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। बीच सड़क बिना परमिशन जलसा, इश्तियाल अंगेज नारे, बीजेपी कायद लड्डू यादव गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश के नंदियाल के पास 2 RTC बसों में तसादुम, 12 मुसाफिर जख्मी, दोनों ही बसों की मंजिल थी हैदराबाद। बेटी बचाओ के नारे महज ज़बानी जमा खर्च, बिल्कीस बानो केस के खातियों की रिहाई पर अपोजिशन रहनुमाओं का सख्त रद्द-ए-अमल। पटना में दिन दहाड़ी लड़की पर फायरिंग, इश्क में नाकामी का हो सकता है मामला, पुलिस मसरूफ़ तहकीकात। आइए अब चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। बेगम बाजार पुलिस ने बीजेपी कायद लड्डू यादव को गिरफ्तार कर लिया है। हैदराबाद के बेगम बाजार के पास मुनक्किदा बीजेपी और BJYM की तिरंगा रैली के खिलाफ अफजलगंज पुलिस थाने में केस दर्ज हुआ था। अफजलगंज सब इंस्पेक्टर वीरा बाबू ने बताया कि बीजेपी रहनुमाओं के खिलाफ बिना इजाजत रोड ब्लॉक करके जलसा मुनक्किद करने और रुकन पार्लिमान असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ बिलावजह नारेबाजी करने के इल्जाम में केस दर्ज किया गया है। जिस वक्त बीजेपी का जलसा चल रहा था, सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी ठीक उसी वक्त वहां से गुजर रहे थे। असदुद्दीन ओवैसी को देखते ही बीजेपी और युवा मोर्चा की रहनुमाओं ने इश्तियाल अंगेज नारेबाजी शुरू कर दी। लड्डू यादव के खिलाफ दफा 341, 188 और 504 के तहत पुलिस ने केस दर्ज किया है। आज तो पुलिस ने लड्डू यादव को घर से गिरफ्तार करके थाने ले गई। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की ज़ेरे तामीर नई इमारत के कामों को मुकर्ररा वक्त पर पूरा कर लेने वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने महकमा इमारत पोशीवारे के रियासती वज़ीर विमुला प्रशांत रेड्डी और मुतल्लिका अहदेदारों को हिदायत दी हैं। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने कल शाम को सेक्रेटेरिएट पहुंचकर तामीरी कामों का तफसीली तौर पर मुआयना किया। तामीरी काम डिज़ाइन के मुताबिक हो रहे हैं या नहीं, इन चीज़ों का भी मुआयना करते हुए चंद मशवरे भी दिए। सेक्रेटेरिएट के अंदर वुज़रा के चेंबर्स, मीटिंग हॉल में मियारी फर्नीचर, खूबसूरत इंटीरियर, इन बातों का भी खास ख्याल रखने और क्वालिटी के मामले में किसी किस्म का कोई समझौता ना करने की सख्ती से ताकीद की है। आंध्र प्रदेश के नंदियाल में 2 RTC बसों के बीच पेश आए हादसे में 12 मुसाफिर जख्मी हुए हैं। यह हादसा करनोल बाईपास रोड के करीब पेश आया। एक बस नंदियाल से कुकटपल्ली के लिए जा रही थी, जबकि दूसरी RTC बस अल्लागड्डा से हैदराबाद की तरफ रवां दवां थी। अल्लागड्डा RTC डिपो की बस ने नंदियाल डिपो की बस को टक्कर दे दी। इस हादसे में बस का अगला हिस्सा बुरी तरह तबाह हो गया। मुकामी लोगों की मदद से पुलिस ने जख्मियों को नंदियाल के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया। बिल्कीस बानो इस्मत रेज़ी और कत्ल के मुजरिमों पर मेहरबान हो रही भारतीय जनता पार्टी शदीद तनकीदों की जद में घिर गई हैं। कांग्रेस पार्टी ने इस इशू को लेकर सीधे मोदी पर निशाना साधा। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि इज्तिमाई इस्मत रेज़ी और कत्ल के संगीन जुर्म में उम्र कैद की पाने वाले मुल्जिमीन की रिहाई का फैसला मुल्क की कवानीन की धज्जियां उड़ाने के मुतरादिफ है। राहुल ने कहा कि 11 मुजरिमों की रिहाई के गुजरात हुकूमत के फैसले में आया वज़ीर आज़म का फैसला भी शामिल है। अगर नहीं है तो गुजरात हुकूमत के खिलाफ एक्शन लेना मरकजी वज़ारत दाखिला की जिम्मेदारी बनती है। राहुल ने मोदी हुकूमत पर शदीद तंज करते हुए कहा कि नारी शक्ति और ख़वातीन की इज्जत व एहतराम की बड़ी बड़ी बातें करने वाले बीजेपी रहनुमाओं का तर्ज बर्ताव खौल के बिल्कुल बरक्स है। जबकि AICC के तर्जुमान पवन खेरा ने यह वाज़ेह किया है कि संगीन जुर्म की सजा पा रहे मुजरिमों को आम माफ़ी देने का रियासतों को इख्तियार नहीं होता। हत्या के 11 अभियुक्तों की रिहाई जो गुजरात सरकार ने की, 15 अगस्त के दिन की, अमृत महोत्सव के दौरान की, सरकार द्वारा लिए गए इस अप्रत्याशित निर्णय पर कुछ नए तथ्य आपके सामने मैं लाया हूं और उन तथ्यों के आधार पर कुछ नए सवाल भी खड़े होते हैं। गुजरात सरकार का एक दावा है कि उक्त अभियुक्तों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार रिहा किया गया है। ये दावा गुजरात सरकार ने के अफसरों ने कुछ इंटरव्यूज में किया है।
सच्चाई यह है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने गुजरात सरकार को 3 महीनों के भीतर निर्णय लेने का आदेश दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय क्या होना चाहिए, क्या निर्णय होगा, उस पर कोई टिप्पणी नहीं की थी, उस पर कोई आदेश नहीं किया था। यह न्यायपालिका के आधार पर निर्णय नहीं लिया गया, यह कार्यपालिका का निर्णय है। दिस इज एन एग्जीक्यूटिव डिसीजन, नॉट अ जुडिशियल डिसीजन। ये बात हमें स्पष्ट तौर पे समझनी होगी, क्योंकि बार बार हमें भटकाया जाता है, लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश की जा रही है कि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश था साहब इसलिए कर दिया। तथ्य नंबर 2, गुजरात सरकार के अनुसार रिहाई का निर्णय 1992 की जो क्षमादान की नीति है और रिहाई की नीति है, रेमिशन की जो नीति है, उसके आधार पर लिया गया। अब इस पर आते हैं। 1992 की जो रेमिशन की नीति है, आप या मैं, कोई भी आज गुजरात सरकार की वेबसाइट पे जाकर ढूंढ के बता दे, मैं मान जाऊं। कांग्रेस की खातून रहनुमा अलका लांबा ने बिल्किस बानो केस के मुलजिमीन की रिहाई पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। आम आदमी पार्टी की साबिक एमएलए अलका लांबा ने बीजेपी पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि दरिंदगी की इंतहा करने वालों के साथ बीजेपी का शुरू से ऐसा ही बर्ताव रहा है। एक तरफ बेटी बचाओ का नारा और दूसरी तरफ बेटियों की इज्जत तार तार करने वालों से हमदर्दी रखने का इल्जाम लगाया। गुजरात में 21 साल की एक महिला के साथ 11 लोग मिलकर सामूहिक बलात्कार करते हैं। तब महिला 5 महीने के गर्भ से थी। बलात्कारियों का मन नहीं भरा तो महिला की मां का भी बलात्कार किया। इतने से भी मन नहीं भरा तो परिवार के 7 सदस्य, जिसमें 3 बच्चे शामिल थे, उन्हें मौत के घाट उतार दिया। कोर्ट ने उन्हें फांसी देने की बजाय उम्र कैद में दी, लेकिन भाजपा की सरकार का मन पसीज गया और आज पता लगता है जब मिठाई बंट रही होती है, भाजपा के कार्यकर्ता मिठाई बांटते हैं और खाने वाले कौन थे मालूम है? यही 11 सामूहिक बलात्कार और हत्या के दोषी, जिन्हें भाजपा की गुजरात सरकार ने रिहा किया है। भाजपा के कार्यकर्ता मिठाई बांट रहे थे और वो खा रहे थे। ये पहली बार नहीं हुआ। जम्मू के कठुआ में 8 साल की बेटी का बलात्कार होता है तो ये भाजपाई बलात्कारियों के समर्थन में वहां पर जुलूस निकालते हैं। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में इन्हीं का विधायक बलात्कार करता है और पूरी भाजपा से बचाने की कोशिश करती रहती है। यही हाथरस में होता है। खोखले भाषण कब तक प्रधानमंत्री जी आपके इस देश की आधी आबादी सुनती रहेगी कि आप वहां से तो कहते हैं बहुत हुआ महिलाओं पर वार, बेटी बचाओ, और यहां पर आप बलात्कारियों को एक के बाद एक बचाने का, संरक्षण देने का आपका काम आपकी सरकारें कर रही हैं। आप कहते हैं केंद्र की सरकार क्या कर सकती है, ये गुजरात की सरकार का फैसला है। किसे मूर्ख बना रहे हैं? किसकी सरकार है केंद्र में, किसकी सरकार है भाजपा के गुजरात में? चुल्लू भर पानी में नहीं कहूंगी, जिस कीचड़ के अंदर भाजपा का कमल खिल रहा है ना, थोड़ी भी शर्म बची हो तो उस कीचड़ में डूब मरिए। देश की आधी आबादी देख रही है, हर भाई देखे, हर बेटी का पिता देखे कि कैसे सरकार को आप वोट देते हैं, जो सरकार सामूहिक बलात्कार करने वाले हमारी बेटियों और बहनों को इस तरीके से नोचने वालों को बाइज्जत बरी कर देती है और इतना ही नहीं, मिठाई और लड्डू बांटती, खाती और खिलाती है। बिहार के पटना शहर में दिन दहाड़े एक नौजवान लड़की पर फायरिंग के जरिए जानलेवा हमला हुआ है। पटना के सीपारा इलाके में तरकारियों के ताजिर की बेटी पर एक नौजवान ने पीछे से फायरिंग करके शदीद जख्मी कर दिया। जाए वारदात के पास मौजूद एक सीसीटीवी कैमरे में फायरिंग की वीडियो रिकॉर्ड हुई, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि एक लड़की दफ्तर से निकलकर जा रही थी, तभी एक लड़का अपने पास मौजूद थैली से पिस्तौल निकालकर पीछे से फायरिंग कर रहा है। इस वाक़े में शदीद जख्मी लड़की को मुकामी लोगों ने अस्पताल पहुंचाया। पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है। समझा जा रहा है कि सारा मामला इश्क मोहब्बत का होगा। भारतीय मकबूजा कश्मीर में अपनी पार्टी की जीत के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा और चौंका देने वाला फैसला लिया है। जम्मू कश्मीर रियासत के सूबाई असेंबली इंतखाबात में वोट डालने का हक न सिर्फ मुकामी शहरियों को बल्कि गैर मुकामी अफराद को भी फराहम करने के सिलसिले में बुध के रोज जम्मू एंड कश्मीर के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हरदीश कुमार ने यह ऐलान किया है।
इलेक्शन ऑफिसर के इस फैसले पर सूबाई सियासी पार्टियों के रहनुमाओं ने शदीद रद्द-ए-अमल दिखाया। साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इंतखाबी नताइज को अपने हक में करने के लिए बीजेपी इस तरह के काम कर रही है। महबूबा मुफ्ती ने यह इल्ज़ाम भी लगाया कि कश्मीरी अवाम के वोट ना मिलने के खौफ से ही बीजेपी बाहर के राय दहिंदों को लाकर अपनी जीत यकीनी बनाने का प्लान कर रही है। जो मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि 4 साल से असम्बली रिवीजन नहीं हुआ है, तो 20 से 25 लाख के आसपास वोट बन सकते हैं। तो ये मैसिव एक्सरसाइज है और सभी को, BLOज को, AEROज को, EROज को और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स को सेंसिटाइज कर दिया गया। एक चीज़ जैसे आपको पता होगा कि एब्रोगेशन ऑफ 370, उसके बाद काफ़ी ऐसे लोग हैं जो पहले असेंबली में वोटर नहीं होते थे, लेकिन अब उनका नाम वोटर लिस्ट में आ सकता है। तो एक वो भी बड़ी तादाद में लोग अब आ सकते हैं अपना वोट दर्ज कराने के लिए। उसके लिए सिंपल है, जो रूल है पूरे कंट्री में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में रूल है कि पर्सन शुड बी ऑर्डिनरीली रिजाइडिंग इन द UT। जहाँ पे भी वो वोट बनवाना चाहता है वो वहाँ पे ऑर्डिनरीली रिजाइड करना चाहिए। ऑर्डिनरीली रिजाइड करने का जो डिसीजन है वो ERO को लेना है, जो वहाँ इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है या AEROज हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, वो इस बात को देखेंगे कि भाई ये यहाँ पे ऑर्डिनरीली रहता है, यहाँ पे इसकी नौकरी हो सकती है, वहाँ पे वो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए भी रह सकता है, लेबर पर्पज़ के लिए भी रह सकता है, बिजनेस पर्पज़ के लिए भी रह सकता है, यानी परमानेंट रेजिडेंट होने की आवश्यकता अब नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे वोट अब वोटर लिस्ट में ऐड हो। आलमी मालियाती इदारे IMF ने तवक्को जाहिर की है कि खलीज की सबसे मजबूत मईशत सऊदी अरब रवां साल दुनिया की तेज़ी से तरक्की करने वाली मईशतों में से एक होगा। सऊदी अरब में कोरोना वबा के आगाज़ यानी 2020 से पैदा होने वाली कुसात बाजारी से तेल की कीमतों और पैदावारी बिजली की बहाली में तेज़ी से इजाफा हुआ है। सऊदी अरब की मजमूई पैदावार में 7.6% का इजाफे का भी IMF ने इम्कान जाहिर किया। एक रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि तकरीबन एक दहाई में सऊदी अरेबिया की ये तेज़ तरीन नमो है। सऊदी अरब में अजनास की कीमतों में ज़बरदस्त इजाफे के बावजूद साल 2022 में अफरात ज़र 2.8% रहेगी, क्योंकि सऊदी मरकज़ी बैंक अमेरिका के फेडरल रिजर्व के लिहाज से पॉलिसी सख्त रखता है। सऊदी अरेबिया की जानिब से तेल की फरोख्त से होने वाली आमदनी पर इन्हिसार कम किए जाने के फैसले और दीगर ज़राइयों की तलाश से भी मईशत को इस्तेहकाम मिल रहा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि तेल की ज़्यादा आमदनी के बावजूद सरकारी अखराजात पर कंट्रोल बरकरार रखना अरब की सबसे बड़ी मईशत के लिए अहम होगा, लेकिन मज़ीद टारगेटेड समाजी अखराजात की भी गुंजाइश है। कहा गया है कि हुकाम की जानिब से विजन 2030 की पॉलिसियों पर मुसलसल अमल दरामद से मईशत को मतनू और लिबरल बनाने में मदद मिलेगी और इस तरह मज़ीद मुस्तहकम तरक्की की राह हमवार होगी। काबुल में बुध की शाम नमाज के दौरान एक मस्जिद में हुए बम धमाके में इमाम मस्जिद समेत 30 अफराद जाँ बहक, 100 से ज़ायद जख्मी हुए हैं। मुकामी मीडिया के मुताबिक ये धमाका सिद्दीकिया मस्जिद में हुआ है। तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने ट्विटर पर कहा कि इमारात इस्लामिया अफगानिस्तान काबुल के खैर खाना इलाके में मस्जिद में बम धमाके की मजम्मत करती हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के जराए में मुलविस और आम अफराद के कत्ल के मुजरिमान को जल्द ही पकड़ कर सजा दी जाएगी। 2 हफ्तों के अंदर ये दूसरा वाक़या है। मास्को में चल रहे बैनुल अक़वामी सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के मौके पर फ़लस्तीनी फ़ौजी जनरल मेजर जनरल नज़ार अबू दखान और रूस के डिप्टी वज़ीर दिफ़ा अलेक्जेंडर फोमन के दरमियान फ़ौजी और इंटेलिजेंस मामलात में ताउन के सिलसिले में बातचीत हुई। रूसी वज़ारत दिफ़ा का कहना है कि रूसी डिप्टी वज़ीर दिफ़ा अलेक्जेंडर फोमन और फ़लस्तीनी सिक्योरिटी फोर्सेस के मेजर जनरल नज़ार अबू दखान के दरमियान मुलाकात के दौरान मुमकिना फ़ौजी और इंटेलिजेंस ताउन पर गुफ्तगू की गई हैं। हालांकि रूस फ़लस्तीन की अलहदा रियासत के दावे की हिमायत करता है, ताहम फौजी और इंटेलिजेंस मामलात में ताउन के हवाले से होने वाली ये मुलाकात रूस और इसराइल के ताल्लुकात को मुतासिर कर सकती हैं।
फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास की जानिब से फ़लस्तीनी के कत्ल आम का मवाजना होलोकास्ट से करने पर इसराइल और जर्मनी भड़क उठे। दोनों दोस्त ममालिक ने फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास की जानिब से बर्लिन में दिए गए बयान की मजम्मत की। गुज़िश्ता कल ही महमूद अब्बास ने जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स के साथ मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एक सवाल के जवाब में कहा कि इसराइल 1947 से लेकर अब तक फ़लस्तीनियों के खिलाफ 50 मरतबा कत्लेआम और होलोकॉस्ट का मुर्तकब हो चुका है। महमूद अब्बास ने अपने जवाब में यह बात भी वाज़ेह की थी कि हमारा मुतालिबा अमन के सिवा कुछ नहीं है। प्लीज अमन के लिए आगे आएं, सलामती के लिए मिलकर एतमाद साजी को बहाल करते हैं। जर्मन चांसलर महमूद अब्बास के होलोकॉस्ट से मुतालिक बयान पर उस वक्त तो खामोश रहे, लेकिन इसराइल नवाज रहनुमाओं की तरफ से बड़े पैमाने पर तनकीद के बाद उन्होंने बुध के रोज एक ट्वीट में कहा कि महमूद अब्बास का बयान इश्तियाल अंगेज है। शोल्स ने कहा कि होलोकॉस्ट की हकीकत को किसी और वाक़े से जोड़ना जर्मन शहरियों के लिए नाकाबिले कबूल और नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं ऐसी किसी भी कोशिश की मजम्मत करता हूँ जो होलोकॉस्ट को तस्लीम ना करती हूँ। आखिर में एक मरतबा फिर नजर हेडलाइंस पर। बीच सड़क बिना परमिशन जलसा, इश्तियाल अंगेज नारे, बीजेपी कायद लड्डू यादव गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश के नंदियाल के पास 2 आरटीसी बसों में तसादुम, 12 मुसाफिर जख्मी, दोनों ही बसों की मंजिल थी हैदराबाद। बेटी बचाओ के नारे महज ज़बानी जमा खर्च, बिल्कीस बानो केस के खातियों की रिहाई पर अपोजिशन रहनुमाओं का सख्त रद्द-ए-अमल। पटना में दिन दहाड़ी लड़की पर फायरिंग, इश्क में नाकामी का हो सकता है मामला, पुलिस मसरूफ़ तहकीकात। बीबीएन न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए बीबीएन न्यूज़। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।